निबंधमति मंजुल मात नोती भाषाबद्ध। अच्छा, भाषा में क्यों? क्या श्री तुलसीदास जी देववाणी के विद्वान नहीं? उनके रचित श्लोकों को देखिए, पता लगता है। लेकिन उनसे जब किसी ने कहा कि आपने संस्कृत में नहीं लिखी श्री राम कथा, दोहावली में उत्तर देते हैं, का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साँच। का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साँच। और काम जो आवे कामरी, तो काले करे कमाच। अगर कम्बल से ही काम चढ़ जाए तो दुसाले की क्या जरूरत है। लेकिन श्री तुलसीदास जी की कृपा है हमारे जैसे लोगों पर। आप लोगों की बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। देखो, एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे कि संस्कृत भाषा नारियल, संस्कृत भाषा नारियल की तरह है। एक संत की वाणी है, संस्कृत भाषा नारियल और फोरत में कठिनाई। नारियल को तोड़ो और छीलो। संस्कृत भाषा नारियल तोड़त में कठिनाई और गरी फोर तुलसी धरी, जो चाहे सो खाए। कितनी कृपा, बना बनाया रस है। इसीलिए एक बात सुनी गई थी, किसी महापुरुष के द्वारा कही गई थी कि श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद, पुराण, शास्त्र, इनमें क्या अंतर है? तो एक महापुरुष ने बड़ी अच्छी बात कही, कहा कि श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, भागवत आदि जो ग्रंथ हैं, यह विद्वानों के लिए सरल और सरल आदमी के लिए कठिन है। विद्वानों के लिए सरल, पढ़े लिखे के लिए सरल और बिना पढ़े लिखे के लिए कठिन। विद्वानों के लिए सरल और न समझ के लिए कठिन। पर रामचरितमानस में ठीक उल्टी बात है। यह सरल आदमी के लिए सरल है, विद्वानों के लिए कठिन है। जिसे पता ही नहीं है वह भी अपने वाक्यों के प्रयोग में चौपाइयां बोलता। अरे भैया, हम सब जानते हैं तुम्हारा प्रेम, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। अब उस बेचारे को पता ही नहीं है कि कहां लिखा है, किसने लिखा है। चाहे जिस किसान के मुख पर एक बात रहती है, का बरसा जब कृषि सुखाने। और जिन विचारों को कुछ नहीं मिल पाता वो बोलते रहते हैं, को नृप हो हमें का हानि। श्री तुलसीदास जी तो सबकी वाणी हो गए। ऐसे तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए राम कथा का वर्णन करते हैं, पर संत सबके अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तो सबके अंतःकरण में जो परमात्मा बैठे हैं, अपने अंतःकरण को सुख देने वाली कथा जब परमात्मा को निवेदित करते हैं, तो वह कथा सबके अंतःकरण में पहुंचकर सुख देने वाली बन जाती है। इसीलिए राम कथा सबको सुख देती है, क्योंकि इसमें सुखधाम श्री राम का वर्णन है। सो सुखधाम राम अस नामा। अच्छा देखो, राम जी को सुखधाम कहा। सुखधाम का अर्थ, ऐसे तो धाम धाम में सुख है, सबके घर घर में सुख है, सबके धाम में सुख है, लेकिन सभी सुख के धाम नहीं है। धाम में सुख है पर सभी सुख के धाम नहीं है। जैसे घर घर में बिजली है, लेकिन हर एक घर बिजली घर नहीं है। घर घर में बिजली है पर हर एक घर बिजली घर
नहीं है। बिजली घर के कारण घर घर में बिजली है। इसी तरह परमात्मा सुख धाम है, उनके कारण ही धाम धाम में सुख है। और श्री तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए जो श्री राम कथा लिखते हैं, वह राम कथा भगवान तक पहुंचती है और भगवान सबके अंतःकरण में है, इसलिए सबको सुख देने वाली यह कथा हो गई। फिर श्री गणेश जी की वंदना है, जो सुमिरत सिद्धि होए। उसके बाद परमात्मा की वंदना की गई है, उस रूप की। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि। मूक हो ही वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। सूरदास जी कहते चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे। अंधेरे को सब कछु दर्शाई। चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई। हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई। कमल बंदो चरण कमल चरण बंदो चरण बंदो चरण बंदो हरि राई। मूकम करोति वाचालम, मूक हो ही वाचाल। भगवान नारायण की वंदना, भगवान शिव की वंदना, और वे वाल्मीकि मुनि की वंदना करते हैं, गुरुदेव की वंदना करते हैं। बंदो गुरु पद पदुम परागा। गुरुदेव के चरणों की वंदना, चरण धूलि की वंदना, चरण कमल के पद नख की वंदना। आहा, फिर तो मैं कहता हूं श्री तुलसीदास जी जैसा विनम्रता का स्वरूप कहां दिखाई देगा। संतों की वंदना, सज्जनों की वंदना यहां तक तो ठीक है, खलों की वंदना कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, एक अद्भुत बात, संतों की, भक्तों की, सज्जनों की वंदना भले ही एक बार की गई हो, पर खलों की वंदना बहुरी बंदी खलगन सति भाई। बहुरी बंदी, मैं खलों की वंदना फिर कर रहा हूं, एक बार कर चुके हैं, बंदों संत असज्जन चरना, लेकिन अब कह रहे हैं बहुरी बंदी खलगन। मैं इन खलों के समूह की फिर से वंदना करता हूं, लेकिन तुलसीदास जी कहते मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं। जैसे खलों की वंदना तो व्यंग में भी कहते भैया तुमसे हाथ जोड़े, हाँ भैया तुम्हारे पांव पड़ते हमसे दूर ही रहो, तो ऐसे तो वंदना हम लोग भी करते हैं, पर व्यंग ही है। पर तुलसीदास जी कहते मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, सती भाई, सच्चे हृदय से खल की वंदना। एक महात्मा बड़े विलक्षण अर्थ निकालते थे शब्दों के, विनोदी स्वभाव के संत थे।
मुझसे एक बार कहा कि तुम खल शब्द का अर्थ जानते हो? हमने कहा महाराज आप बताओ। तो बोले खल शब्द में 2 अक्षर हैं, खा और ला। हमने कहा इसका अर्थ? बोले जिसके 2 ही काम हो, खाए और लड़े, खाए और लड़े। हमको बड़ा अच्छा अर्थ लगा। हमने कहा महाराज जी इसमें एक बात और जोड़ दीजिए। बोले क्या? हमने कहा जिसका खाए उसी से लड़े। जिसका खाए उसी से लड़े, कारण कुछ भी नहीं। ये बिनु काज दाहिने बाएं, बिना कारण। बैर अकारण सब काहू सब, लड़ जाए झगड़ जाए। अरे कोई कारण हो, कारण से क्या मतलब? उन्हें तो लड़ना है। एक बार एक रेल यात्रा में मुझे एक दंपत्ति मिले, सत्संगी थे। प्रणाम किया, बैठ गए और पति ने थोड़ी देर में कहा, पत्नी की ओर संकेत करके, महाराज इन्हें समझाइए, ये बहुत क्रोध करती है। तो पत्नी बोली महाराज इनसे पूछिए कि मैं क्रोध क्यों करती हूं, कुछ कारण तो होगा, बिना कारण तो क्रोध कर नहीं सकती। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि यह बात तो सही है कि बिना कारण के क्रोध नहीं आता। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, पहले किसी न किसी कारण से क्रोध आता है, और जब क्रोध व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है तो वह कारण खोज लेता है। कोई कारण न हो पर वो स्वभाव है। एक आदमी का एक रसोईया भोजन बनाता था, और मान लो किसी दिन भोजन सुस्वादु न बने तो दिन भर उसे डांटते थे, मूर्ख ऐसा भोजन बनाया, कोई स्वाद ही नहीं है। वो बेचारा माफी मांगता, लेकिन विडंबना यह थी कि दूसरे दिन रसोईया अगर सुस्वादु भोजन बना दे तो भी प्रसन्न नहीं होते थे और दुगना क्रोध करते, उसे डांटते। तो वो कहता कि आज क्या बात, आज क्या सुस्वादु भोजन नहीं बना? बोले बना है। बोले फिर काहे को नाराज हो रहे हो? बोले इसलिए नाराज हो रहे हैं कि जब इतना सुस्वादु भोजन बना लेते थे तो कल क्यों नहीं बनाया था? अब बोलो। तो कभी कभी क्रोध जब स्वभाव में आ जाता है तो वह कारण ढूंढ लेता है। जैसे कृपा करना संत के स्वभाव में आता है, भगवान के स्वभाव में। मरते समय अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया, नारायण नारायण। भगवान नारायण अपने पार्षदों से बोले जाओ ले आओ उसे। भगवान नारायण के पार्षद बोले प्रभु आपको नहीं बुला रहा है, वो आप नहीं समझे, वो अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान को मन ही मन हंसी आई कि हमसे ज्यादा समझते हैं ये हमारे सेवक। क्या भगवान को पता नहीं कि वो अपने बेटे को बुला रहा? पता है, लेकिन कृपा करना उनका स्वभाव है, इसलिए बोले तुम जाओ, हमको ही बुला रहा है। अरे नहीं महाराज आपको नहीं, वो अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान बोले अच्छा यह बताओ उसका बेटा नारायण है या मैं नारायण हूं? बोले प्रभु नारायण तो आप ही हैं, वो तो जीव है। भगवान बोले तो हमको ही बुला रहा है, जाओ ले आओ। कहा कि प्रभु उसके बेटे का भी नाम नारायण है। भगवान बोले अच्छा ये बताओ उसका बेटा नारायण कब तक रहेगा, कब से हुआ? बोले अभी कुछ वर्षों से। फिर बोले कुछ वर्ष तक रहेगा? बोले फिर नहीं रहेगा। भगवान बोले तो हम? बोले आप अनादिकाल से हो, अनंत काल तक हो। तो बोले